राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो जो इस वीडियो का टॉपिक है कि सूर्य को जल देना। देखिए, सूर्य भगवान को जल तो लगभग हम सभी देते हैं और न जाने कितने ही वर्षों से देते आ रहे हैं। लेकिन हम हमें जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, जो इसका परिणाम होना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा। तो इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ तो चूक रह जा रही है ना? तो ये कुछ जो है ये ना रहे, और जो हम कर रहे हैं, जो हम सूर्य देव को जल दे रहे हैं, इसका रिज़ल्ट हमें पूरा 100 आउट ऑफ 100 मिले। 100% हमको जल मतलब इसका रिज़ल्ट मिले हमें सूर्य देव को जल देने का। इसके लिए हमें सूर्य को जल देने की विधि और साथ में इसके कुछ नियम होते हैं, वो ज़रूर ध्यान में दिखने चाहिए। ठीक है? तो जो सूर्य को जल देने की विधि है, तो इसके 10 नियम मैं यहाँ बताने जा रही हूँ, जो हर व्यक्ति को अवश्य ही पता होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना कितना ही लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोगों को सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते, और वे यूं ही अपनी मर्जी से सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सूर्यदेव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की विधि नियम बताने वाले हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए, चढ़ाने का सही तरीका क्या है, और कौन व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ा रहा है तो उसे 10 नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है, और बहुत कुछ, मतलब इसे विधि पूर्वक करना है, उससे उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। इन नियमों में सूर्यदेव को जल देने का सही समय, मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। इससे अपनी हाज़िरी आप देंगे। तो आपको क्या क्या नियम पालन करने हैं? सबसे पहले कि कुछ लोग सोचते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, या फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हो या फिर कितना ही बज रहा हो। लेकिन हम आपको बता दें, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है, हमें इस समय के हिसाब से सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है, इसीलिए जब भी सूर्योदय का समय हो रहा हो तब आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है? सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, या सबसे अच्छा समय माना जाता है कि अगर आप इस समय के बीच में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्यदेव की किरणों में प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में ये प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती, बल्कि हमें हानि भी पहुँचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि संपूर्णतः गलत है। दरअसल सूर्यदेव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। ठीक है? नंबर 2, सूर्यदेव को जल देने की दिशा सूर्यदेव हमेशा दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध, कोहरा, बादल आदि होने के कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसीलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं चाहिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाएँ या फिर ना देख पाएँ। ऐसे में आपको सूर्य ना दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को जल अर्पित करना होगा। ठीक है? नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह उनमें से जो भी अशुद्धता रहती है, गंदगी रहती है, वह बाहर निकल जाती है। इसीलिए अगर आप बिना नहाए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं, और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। नंबर 4,
सूर्यदेव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए? कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना है। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल में के साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें डालें, जिससे सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है, और अगर आप यह जल फिर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। नंबर 6, आँखों के केंद्र बिंदु हो। जल की धारा पर जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जलधारा पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जब आप लोटे से निकलने वाली जलधारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्यदेव तक सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे होते हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना होता है। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आक्राय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इन सभी नाम का एक एक बार आपको जाप करना। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम का विधिपूर्वक जाप करें, उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्यदेव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। अब आते हैं नंबर 8, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान रखना है। सूर्यदेव को जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि पैर पर ना गिरे, बल्कि कोई जल अर्पित करते समय कुछ छींटे हमारे पैर पर पड़ सकती है, इसीलिए ध्यान रखें कि ऐसा कुछ ना हो। तो आप किसी भी फूल के गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों को स्पर्श नहीं करे और किसी फूल के गमले में ही वो गिरे। इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें? जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर दे तो आपको झुककर जल को स्पर्श करके उसे माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 परिक्रमा करनी है, सूर्यदेव को प्रणाम करना है। इस प्रकार जल अर्पित करने से यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपको जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी यह एक अच्छी आदत बन जाएगी और आपका जो फल है वो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आपने जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं चाहिए। अगर भूल से किसी ना दे पाए तो क्षमा याचना करनी चाहिए। जल में रोली डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको प्रतिदिन ताज़ा और शुद्ध जल सूर्यदेव को अर्पित करना है। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्यदेव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का 7 बार जाप भी अवश्य करना चाहिए। ध्यान रहे, सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपको जो आपका मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर सूर्योदय होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल के दाने अवश्य डालने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, जैसा पहले ही कह दिया, बिना टूटे हुए चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इसमें भी आप जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं। यह भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। आशा करती हूँ ये सभी जानकारी आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी। वास्तुशास्त्र के उपाय के अनुसार भी इन सब को बहुत ही विश्वास के साथ आजमाया जाता है, तो आप इन सब पे विश्वास रख के अपनी जो भी आपकी पूजा है रोज की उसके आप संभव कर सकते हैं। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही लाभकारी लगी होगी। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।